Welcome to School Vibes. Subscribe, like, press the bell icon. Assalamu alaikum dear viewers. Today we are going to learn about dialogue writing. What is a dialogue and how a dialogue is written, and what are the things that we must keep in consideration before appearing in the examination. कौन सी चीज़ों का हमें ख्याल रखना है अगर आप क्लास 9th और 10th में पढ़ते हो तो आपके एग्जामिनेशन में आपको पूछा जाएगा कि यू नीड टू कंप्लीट, यू नीड टू फ्रेम द डायलॉग, यू नीड टू कंप्लीट द डायलॉग बेस्ड ऑन द हिंट्स. आपको पहले ही कुछ हिंट्स वहां पर होंगे और बेस्ड ऑन दैट हिंट्स यू नीड टू कंप्लीट द डायलॉग बिफोर बी फेसिंग सच सिचुएशन इन द एग्जामिनेशन. Let us watch this video to the end. First, let us see what is a dialogue. A dialogue is a conversation between people. ये people के दरमियान conversation होती है representing different characters. ये character को भी कबार एक teacher या student भी होगा, doctor patient होगा, ये customer shopkeeper होगा, and exchange their ideas so that they may exchange their ideas. This is the definition of dialogue. Now let us see what are the types of this dialogue. Basically, when we speak about how to write a dialogue, we must keep in consideration that there are two types of dialogues. One is formal and another is informal. Just like in letters, we saw that there are two types of letters. One is formal and another is informal. Here too, there are two types of these dialogues. There are two types of dialogues. One is formal and another one is informal. फॉर्मल में हम अपनी लैंग्वेज का इस्तेमाल बड़ी महज़ब तौर पर करेंगे और इनफॉर्मल में हमारे पास छूट होती है कि हम किन वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे. लाइक फॉर्मल में मैंने लिखा कि डायलॉग बिटवीन ए टीचर एंड स्टूडेंट. आप ये हेलो हाई नहीं कर सकते. यहां पर जो स्टूडेंट अपने टीचर के साथ बात करेगा उसमें वो उसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करेगा जो फॉर्मल होगा. इनफॉर्मल में मैंने लिखा डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स. अब अगर दोस्त आपस में बात कर रहे होंगे तो उनके पास छूट होती है कि किन वर्ड्स का वो इस्तेमाल करेंगे. रूल्स टू फॉलो. देयर आर सर्टेन रूल्स दैट वी मस्ट कीप इन माइंड बिफोर राइटिंग दिस डायलॉग. बहुत ही आसान है और आपको ये ऑलरेडी पता भी होंगे. लाइक वी हैव सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, सिंगुलर के साथ सिंगुलर या एक्सेप्शंस जो भी होंगे उनका आप ख्याल रखोगे. यूज ऑफ टेंस मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द डायलॉग. और टेंस होगा वो डायलॉग के हिसाब से होगा. पास्ट में होगा तो पास्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे. लाइकवाइज इफ इट इज इन फ्यूचर देन वी विल यूज फ्यूचर टेंस. यूज रेलिवेंट एंड इंटरेस्टिंग वर्ड्स. इन्हीं वर्ड्स का हम इस्तेमाल करेंगे जो रेलिवेंट होंगे, टू द टॉपिक होंगे और इंटरेस्टिंग होंगे, ढल या बोरिंग नहीं होंगे. यूज कंट्रैक्शंस. हम कंट्रैक्शंस का इस्तेमाल करेंगे इंस्टेड ऑफ एक्सपेंडेड फॉर्म. लाइक अगर हमें आई एम को लिखना है वो क्या राइट इट like this, I am. Don't make it confusing. Instead should be brief and interested. हम इसको खींच नहीं सकते, बिल्कुल टू द पॉइंट लिखेंगे, ब्रीफ लिखेंगे और इंटरेस्टेड लिखेंगे. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायलॉग राइटिंग. अब हम यहां पर कुछ चीजों का ख्याल रखेंगे कि जो हमारा डायलॉग होगा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होने चाहिए, कौन से होने चाहिए. लाइक द फर्स्ट वन इज इट मस्ट बी स्पॉन्टेनियस. ये स्पॉन्टेनियस लगना चाहिए. ये पहले ही सोच के रखा हुआ ना हो, पहले ही प्रीडिटरमिनेट ना हो. हमें पहले ही ये पता नहीं होना चाहिए कि हम किन वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे. इट मस्ट बी नेचुरल. ये नेचुरल लगना चाहिए. जैसे कि हमने पहले ही कहा कि पहले ही सोच के रखा हुआ ना हो. इट मस्ट बी नेचुरल. फोर्थ पॉइंट इज दैट इट मस्ट बी इंटरेस्टिंग. ये डल नहीं होना चाहिए बल्कि इंटरेस्टिंग लगना चाहिए जो रीडर्स को अट्रैक्ट करे. इट मस्ट बी इम्पार्शियल. हम एक कैरेक्टर को 90% डायलॉग तो नहीं दे सकते हैं, दूसरे कैरेक्टर को सिर्फ 10% ही देंगे, बट इट मस्ट बी इम्पार्शियल. इस बात का हमें ख्याल रखना है. एंड द फिफ्थ पॉइंट इज इट मस्ट बी कंसाइज. ये टू द पॉइंट होना चाहिए. हम एक कैरेक्टर को एक फुल पेज या एक आधा पेज तो नहीं दे सकते, बट कंसाइज, टू द पॉइंट एंड रेलिवेंट. जो हमने पहले ही फॉर्मल और इनफॉर्मल डायलॉग्स डिस्कस किए कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायलॉग्स. लेट्स एक्सप्लेन देम, लेट्स अंडरस्टैंड देम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. एग्जांपल नंबर फर्स्ट. It is a dialogue between a teacher and a student. That is, it is a formal type of dialogue. ये हमारी सिचुएशन है कि यहां पर मायरा
और टीचर, स्टूडेंट और टीचर आपस में बातें कर रहे हैं और कुछ हिंट्स हमें दिए गए हैं और बेस्ड ऑन दोज हिंट्स वी नीड टू कंप्लीट द डायलॉग। लाइक मायरा, यहां पर जो कैरेक्टर है वो है मायरा, एक स्टूडेंट। वो कह रही है अपने टीचर को गुड मॉर्निंग मैम, और टीचर वापस जवाब दे रही है गुड मॉर्निंग मायरा। और इसके बाद टीचर, यहां पर हमने ब्लैंक छोड़ा है कि टीचर कुछ कह रहा है मायरा को। अब हम कैसे इसको, यहां पर टीचर ने क्या कहा उसको कंप्लीट करेंगे। हम पहले यही देखेंगे कि मायरा क्या वापस जवाब दे रही है। मायरा कह रही है कि आई एम फाइन, थैंक यू फॉर आस्किंग, हाउ आर यू मैम। दैट मीन्स कि सिचुएशन डिमांड ये कर रही है कि टीचर ने जो सवाल पूछा है मायरा को वो होगा हाउ आर यू मायरा, या हाउ आर यू। मायरा बोल रही है आई एम फाइन, थैंक यू फॉर आस्किंग, हाउ आर यू मैम। अब मायरा जवाब देने के बाद उसको कह रही है, अपने टीचर को कह रही है हाउ आर यू मैम। तो टीचर वापस जवाब क्या देगी, आई एम फाइन। मगर अगर हम देखेंगे मायरा जो इससे नीचे जवाब दे रही है उसको कंसिडर करके हमें यहां पर इमेजिनेशन का इस्तेमाल करना है। उसको कंसिडर करके हम यहां पर इस खाली जगह को कंप्लीट कर सकते हैं। लाइक हियर मायरा सेज थैंक यू फॉर योर फीडबैक, मीन्स की टीचर ने कुछ फीडबैक भी दिया मायरा को। आई विल मेंशन सम एग्जाम्पल्स, मैं कुछ एग्जाम्पल्स भी मेंशन करूंगी। मीन्स की टीचर ने यहां पर मायरा को फीडबैक दिया है। वो फीडबैक क्या होगा, टीचर ने डेफिनेटली कहा होगा कि इसकी असाइनमेंट के बारे में या इसके प्रोजेक्ट के बारे में। लाइक टीचर ने कहा होगा आई सॉ योर प्रोजेक्ट, दैट वाज गुड। इसलिए मायरा ने कहा क्या, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। मगर मायरा ने साथ में ये कहा आई विल मेंशन सम एग्जाम्पल्स, मीन्स की टीचर ने कहा होगा कि आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी मेंशन करने थे। यहां पर वो लिखेंगे बट यू नीड टू मेंशन सम एग्जाम्पल्स। टीचर ऑल द बेस्ट, इफ यू नीड माई हेल्प लेट मी नो, अगर आपको मेरी जरूरत पड़ी तो मुझे बता देना। तो मायरा जवाब में क्या कहेगी, मायरा ये कहेगी मुझे आपकी जरूरत नहीं है। मायरा कहेगी यस मैम, यस श्योर मैम। टीचर ओके मायरा, गो टू योर क्लास। डेफिनेटली मायरा कहेगी थैंक यू। ये रहा हमारा फॉर्मल टाइप ऑफ डायलॉग। अब इनफॉर्मल भी देखेंगे। डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स मीन्स की दिस इनफॉर्मल टाइप ऑफ डायलॉग। यहां मुंतहा कह रही है किसको, अरबीना को। हमारे जो कैरेक्टर्स है वो है मुंतहा एंड अरबीना। मुंतहा कह रही है हेलो, इसके बाद हमें मालूम नहीं है कि क्या लिखना है, मगर दूसरे सेंटेंस की मदद से हम इसको यहां पर लिख पाएंगे। लाइक अरबीना कह रही है आई एम फाइन, मीन्स कि मुंतहा ने कहा होगा हाउ आर यू, तभी तो उसने कहा आई एम फाइन। अरबीना कह रही है आई एम फाइन, इसके बाद हमें कंप्लीट करना है बेस्ड ऑन द हिंट्स। कौन सी हिंट है, मुंतहा फिर कह रही है आई एम ऑल्सो फाइन, आई एम ऑल्सो गुड, मीन्स कि अरबीना ने कहा होगा आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, आप अपने बारे में कहो कि आप कैसी हो। तो मुंतहा ने कहा आई एम ऑल्सो गुड, एंड व्हाट डू यू डू, आप क्या कर रही हो। ये तो मिले हैं बहुत सालों के बाद, आप उसको कह रही है व्हाट डू यू डू, तो वो कहेगी, अब आपके पास यहां पर चॉइस है, हम लिखेंगे आई एम ए टीचर, आई एम ए डॉक्टर, जो भी आपको आपके जहन में आए आप यहां पर उसको लिख सकते हो। आई एम ए टीचर, मुंतहा दैट इज गुड। देन अरबीना सेड एंड यू, मुंतहा को जवाब दे रही है जो हमें मालूम नहीं है,
मगर हम हिंट्स के जरिए से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अरबीना कह रही है आई ऑल्सो वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर बट कुड नॉट। दैट मीन्स कि मुंतहा ने कहा होगा आई एम एन इंजीनियर। जब अरबीना ने कहा एंड यू, आप अपने बारे में कहो कि आप क्या कर रही हो, हमने हिंदस के जरिए यह समझा कि मुंतहा ने कहा होगा आई एम एन इंजीनियर। इसके बाद मुंतहा कह रही है कुछ, वो भी हम हिंट्स के जरिए कंप्लीट करेंगे। अरबीना कह रही है आई विल कम टू योर होम सून, मैं आपके घर जल्दी ही आऊंगी। मीन्स की मुंतहा ने कहा होगा व्हेन डू यू, आप हमारे घर कब आओगी। व्हेन डू यू कम टू आवर होम। तो अरबीना ने कहा आई विल कम टू योर होम सून, तो मुंतहा ने कहा थैंक्स। इस तरह हमारा डायलॉग कंप्लीट हुआ, फॉर्मल भी और इनफॉर्मल भी। और इस वीडियो में हमने क्या देखा कि डायलॉग होता क्या है, इट्स अ कन्वर्सेशन बिटवीन डिफरेंट कैरेक्टर्स। इसके बाद हमने देखा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायलॉग्स, वन इज फॉर्मल एंड अनदर वन इज इनफॉर्मल। इसके बाद हमने कुछ रूल्स को अपने जहन में रखा। बाद में हमने ये देखा कि देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस डायलॉग। उसके बाद हमने एग्जाम्पल्स के जरिए इस टॉपिक की मजीद वजाहत की। टू एग्जाम्पल्स, example number first and example number second. If you find this video informative, then don't forget to like, share and subscribe.